तो आज हम लोग धम्मपद की एक और कहानी सीखेंगे। ठीक है। बड़ी सुंदर, बड़ी सरल, और ये भी प्रेतों के बारे में ही ये कथा है। ठीक है। तो आज हम इसको सीखेंगे। इसका ये जो है ना, यह धम्मपद में आती है। मूर्ख आदमी यदि किसी शास्त्र को सीखे, ठीक है, तब भी वह उसके लिए हानिकारक ही है, उसके अच्छे कर्मों को नष्ट ही करता है करके बताने वाला यह कथा है। ठीक है। तो आज हम उसको देखते हैं। हाँ, ये जो धम्मपद की गाथा है वह है, यावदेव अनत्थाय ज्ञातं बालस्य जायते हन्ति बालस्य सुखं सं मुद्धमस्य विपातयन्। इसका मतलब होता है कि मूर्ख व्यक्ति जितना भी ज्ञानी हो जाए, जितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, वह उसके अनिष्ट के लिए, उसके नुकसान के लिए ही होता है। ये जो उसका मूर्खतापूर्ण होना जो है ना, ये उसका मूढ़ होना, ये उसके कुशल कर्मों को गिराकर संपूर्णतः नाश कर देता है। यानी कोई मूर्ख आदमी हो और वो कहे कि मैं इस मूर्खता से ज्ञान को प्राप्त कर, मैं ज्ञानी बनकर इसका इस्तेमाल करूंगा, तो वो नहीं हो सकता। वो मूर्ख उस ज्ञान को नष्ट ही करता है, या फिर उस ज्ञान से नष्ट ही होता है, चाहे कितना भी सुंदर उसका ज्ञान हो। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। आज इसकी कथा सीखते हैं। ठीक है। साधु साधु। तो ये जो है ना, ये है षष्टी कूट प्रेतवत्तु की कथा। ठीक है। क्या है? षष्टी कुट प्रेतवत्व की कथा है। तो ये भगवान बुद्ध जी जब राजगृह में विराजमान थे ना, तब भगवान ने बताई हैं। तो ये जो प्रेत है, ये प्रेत बड़ा अद्भुत है। उसी प्रकार से जैसे पिछले हफ्ते सीखे ना, तो मुगलान मंत्री जब ऊपर पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, तब उन्होंने एक प्रेत को देखा। क्या हो रहा था कि इसके सर के ऊपर छोटे 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 से ना गोले से आकर गिरते थे इसके ऊपर। ठीक है। और वह जो है चिल्लाते रहता था वो प्रेत कि अरे मेरा सर चूर चूर हो गया, अरे मेरा सर चूर चूर हो गया करके। कर्म का विपाक है बच्चों। किया हुआ कर्म अपने अपने तरह से फल देता है ना। तो वैसा ये है। तो ये प्रेत जो है ना, इसको भी इसके कर्म का फल वैसा मिल रहा था। तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि मैंने भी अतीत काल में ऐसा ही कुछ देखा है। तो जब मैं बोध परंतु मैंने बताया नहीं, क्योंकि लोग विश्वास नहीं करेंगे, कहेंगे अरे ऐसा कैसा प्रेत हो सकता है ना। तो फिर भगवान बुद्ध जब मुगलान मंदिर देख लेते हैं, तब बताते हैं कि देखो, अतीत काल में बोधिसत्व जब थे ना, तब वाराणसी राज्य में राजा रहा करता था। तो वहां पे एक शालित्रक शिल्प क्षेत्र था। ठीक है। यानी एक शालित्रक नगर जहां पर विद्याएं सिखाई जाती थी, कलाएं सिखाई जाती थी। तो वहां पर एक लूला लंगड़ा आदमी पैदा हुआ। तो उस गांव में एक लूला लंगड़ा रहता था। उसने क्या किया? शिल्प सीखा, अपने इच्छा से वस्तुओं का परिवर्तन कर पाए, जो जो वो कहे वैसा वैसा हो जाए करके। ठीक है। तो इसके लिए उसने, तो फिर मिट्टी की छोटी 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 गोलियां बनाता था, और बच्चों को बुलाकर बोलता था, छुप कर रहता था, वो पत्ते पौधे रखता था, और बच्चों को आए तो बच्चे चिल्लाकर बोलते थे कि मुझे हाथी बना के दिखाओ। है ना, ऐसा होता है कि नहीं? वो बलून वाला, बलून बनाने वाला था ना, शादी के मंडप में हो या कहीं पार्क में, तो उस वो बलून, लंबा सा बलून है, उसको ऐसा बहुत बनाता है, उसको मोड़कर कुत्ता बनाएगा, जिराफ बनाएगा। तुमने देखा है है ना? वैसा बनाते हैं। तो ये जो है मिट्टी के गोलों से, जब लोग आते थे तो बोलता था, लोग आते थे उसको बच्चे बोलते थे कि हमें हाथी बना के दिखाओ। तो ये मंत्र पढ़ता था और मिट्टी के गोलों से हाथी बना देता था। फिर वो बोलता है घोड़ा बन के दिखा, तो फिर घोड़ा दिखा बनाकर दिखा देता था। तो ये मिट्टी से बना रहा है सब कुछ, विद्या से। शास्त्र होता था, कलाएं होती थी उस समय की। अभी नहीं है। उन कलाओं को साध्य करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। अभी ऐसे लोग नहीं हैं। तो ये कलाएं बनाया करते थे। तो उस समय उन बच्चों से फिर वह जैसे जैसे वो लोग बोलते उनसे बनवा कर, वह उनसे खाने की वस्तुएं ले लेता था। एक दिन ऐसा हुआ
कि राजा उस उद्यान में दोपहर के लिए आया। तब बच्चे भाग गए, परंतु लूला लंगड़ा भाग सकता है क्या? नहीं भाग सकता। तो वो लंगड़ा जो है वह, तो बच्चों ने क्या किया, भागने से पहले उस लूले लंगड़े आदमी को जाकर पेड़ के अंदर में छुपा दिया। अब राजा पूरा उद्यान देखते देखता है, उसने जमीन पर देखा कि मिट्टी के पुतले बने हुए हैं। और ऐसे नहीं बने कि जैसे किसी ने बनाए हो, अपने आप रिद्धि से जैसे बनते हैं ना वैसे बने होते, बिल्कुल शार्प। मिट्टी के हाथ, मिट्टी के घोड़े, मिट्टी के बैल, है ना, मिट्टी का हाथी, ऐसी चीजें बनी थी। तो राजा ने उसको देखा कि कहाँ है क्या है। कहते हैं, राजा जोर से कहते हैं, जोर से चिल्लाकर, कि जो आदमी इन मिट्टियों के गोलों को बंद कर सकता है वो मेरे मंत्री के मुंह को भी बंद कर सकता है। क्योंकि उनका मंत्री बहुत बातूनी था, हर चीज में कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ बोलता था। उनका जो पुरोहित है ना, वो कुछ कुछ ना कुछ बोलते रहता था। तो जब राजा ने बोला कि यदि कोई मेरे इस मंत्री का मुख बंद कर दे तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा करके, ठीक है? तो कहते हैं कि हाँ ठीक है। ये जो लूला लंगड़ा है बताता है कि हाँ मैं कर दूंगा। तो क्या कहते हैं, कुछ गोले लाने के लिए बोलता है, कुछ सामान लाने के लिए बोलता है। तो पर्दे के पीछे में ये छुपता है, पर्दे के बीच में से एक छोटा सा छेद करता है। तो जब मंत्री आता है तो कुछ जैसे ही बोलना चालू करता है मंत्री, उसके मुंह में एक छोटा सा बेर का टुकड़ा डाल देता था। ऐसा करते करते उस मंत्री का मुंह भर गया। पर मंत्री चुप ही नहीं हो रहा, वो जो पुरोहित थी चुप नहीं होता था। तो फिर लूला लंगड़ा कहता है राजा को कि राजा, जिसके मुंह में इतना सारा कचरा होने के बाद या इतने सारे बीज होने के बाद भी जो बोल सकता है, उसको कोई चुप नहीं कर सकता। तो ये बात जब पुरोहित सुनता है तो फिर लज्जा हो जाता है कि अरे, कि मेरे मुंह में इतना भरा होने के बाद भी, क्योंकि वो पीछे से एक एक करके डालते जाता था उसके मुंह में, क्या क्या छोटे छोटे बेर के टुकड़े हैं उसमें भरते जा रहा है। अब भरते 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 फिर भी बात कर रहा है, तो शांत नहीं हो पा रहा है। तो कहता है, तो लज्जावश बिल्कुल पुरोहित जो है शांत हो गया, मौन हो गया, अब चुप हो गया। तो फिर उसने मंगाई थी बकरे की जो छोटी छोटी आती है ना, जो बकरा टॉयलेट करता है, तो बकरे के बीज जो आते हैं ना, हाँ, वो वाले मंगाए थे। तो उतना फेंकता था, तो मुंह में क्या भर रहा है, बकरे की टिट्टी भर रहा है, टट्टी। तब भी शांत नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद शांत होता है। तो राजा सुनता है कि बड़ा बच्चा है, बहुत अच्छा है। तो राजा क्या करता है, उस लूले लंगड़े को सभी चीजें, आठ आठ चीजें दान देता है। तो 8 घोड़े, 8 हाथी, 8 गांव, 8 स्त्रियां, आठ आठ चीजें, ऐसी आठ आठ की वस्तुओं में दान देता है। आज भी ऐसा करते हैं, जैसे हम 3 बार साधु 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 बोलते हैं, है ना, एक एक वस्तुएं दान देते, सब चीज एक 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 करके दान देंगे। उस समय क्रम था कि कोई दो 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 करके दान देता था, कोई आठ आठ करके दान देता था। तो इसे सर्व अष्टक दान दिए, सबको जो जो देना है सारी आठ आठ की मात्रा में उसको दान दिए थे। ठीक है? तो ये आठ आठ की चीज मिलती है। अब उसके कारण कि राजा का पुरोहित अब शांत हो गया, और लूले लंगड़े ने अपने रिद्धि से, अपने मंत्र से वो शांत करा दिया। क्योंकि इतने दूर से वो बिल्कुल बीज उसके मुंह में डालना है तो ऐसा नहीं हो सकता है ना, पता भी ना चले और चले भी जाए करके। तो उसके लिए विद्या ही जानना होता है। तो एक बड़ा ही आ, मन से बुरा, मन से कपटी राजा का एक दूसरा मंत्री था। उसने सोचा, क्यों न मैं विद्या सीख लूं, क्यों न मैं ये कला सीख लूं, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो क्या करता है, वह बोलता है जाकर लूले लंगड़े को कि तुम मुझे ये कला सिखाओ। आ, हाँ, उस समय मंत्री ने नहीं, एक बुरे, एक मनुष्य में, सामान्य आदमी ने ये बात सुनी और सोचा कि मैं इस, जैसे इस लूले लंगड़े ने कला सीख सीख कर इतना कुछ कर लिया है, तो मैं भी सीखूंगा। तो वो आदमी जाता है उस लूले लंगड़े के पास कि मुझे आचार्य बनाओ, मुझे तुम अपनी कला सिखाओ, अपनी कला सिखाओ करके। तो धीरे 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 वो कला सिखाने के लिए बैठा है। मना कर दिया कि नहीं, तुम्हें मैं नहीं करूंगा, तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। तो वो न कहने के बाद भी उनकी बहुत देर तक, लंबे समय तक सेवा करते रहा। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल लोग सेवा नहीं करना चाहते। आज किसी ने मना कर दिया, हाँ तेरे जैसे 10 है करके बोलते हैं। ऐसा नहीं, कुछ सीखना होना बच्चों, तो अनिवार्य रूप से तुमको झुकना पड़ेगा। तुमको सीखना है कुछ,
तो तुमको सेवा करनी पड़ेगी। तुमको कुछ सीखना है तो तुमको अपना समय, अपना श्रम देना पड़ेगा। यही सीखने की कोशिश है। तो ये आदमी मना करने के बाद भी बहुत सेवा करता है। तो लंगड़ा सोचता है कि भाई मैंने तो इतनी इसने इतनी सेवा की है, क्यों ना मैं इसे कुछ सिखा दूं। तो कहता है ठीक है, तुम सीखो करके। तो धीरे 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 जिस मंत्र का वो जाप करता था, जिस विद्या से वो जानता था, उस विद्या को उसने पूरा सिखाया। और फिर उसको कहा कि तात, तुम्हारी शिक्षा अभी पूरी हो गई, तुमको जो सिखाना था मैंने सिखा दिया है करके। अब बताओ तुम क्या करोगे करके। तो कहता है कि मैं भी इस विद्या का इस्तेमाल करके देखूंगा। अब जब हम कुछ सीख लेते हैं तो क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं ना करके देखने की। जैसे तुमको मैथ आता हो तो तुम मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करके देखोगे। जब तुम राइफल सीखते हो ना, गोली चलाना सीखते हो, छोटे छोटे ना, मेले में जाते हो, वहां पर गुब्बारे होते हैं उनको फोड़ने के लिए, तुमको आता है तो कहते हैं कि मैं चला के देखूंगा करके, है कि नहीं। तो तुम भी साइकिल सीखते हो, तो सीखने के बाद तुमको क्या लगता है कि अब मैं अकेला चक्कर लगा के देखूंगा करके। तो सभी चाहते हैं कि उसका मैं सीख कर देखूं। इसने सोचा कि मैंने भी करना चाहिए। तो उस समय है ना, राज्य में कोई यदि पशु की हत्या करे तो उसके लिए दंड था। होता क्या है पता है, अब ये दंड नहीं दे भोगना है। तो ये सोचता है कि यदि मैं गाय को मारूं, अब क्या है, ये जो पत्थर की गोली है या कुछ है, ये ऐसी जोर से मार, जैसे बंदूक से कैसे गोली निकलती है, वैसा लगता है। परंतु ये तब तो बंदूक नहीं थी, तो मंत्र के बल से, रिद्धि बल से वो फेंकी जाती थी। और किसी को लगती थी ना, तो बिल्कुल गोली कैसे टुकड़ा कर देती है सबका, वैसा कर देती थी। तो ये कहता है कि मैं मेरी विद्या आजमा कर देखूंगा, किसी पर लगा कर देखूंगा। तो पत्थर कंसो वो लेता है। तो सोचता है कि मैं पशु के ऊपर, तो पशुओं को मारूंगा। तो उस समय कोई दंड था 100 मुद्राओं का, कि 100 100 डॉलर या 100 रुपए तुमको दंड देना पड़ेगा, उस समय की मुद्राएं थी। तो यदि वो मारे और उससे जानवर मर जाए तो उसको हर्जाना देना पड़ेगा, उसको दंड भोगना पड़ेगा। आज भी है ना, आज भी है। तुम हिरन को मारने जाओ, क्या होगा, हम्म, पुलिस पकड़ लेगी। तुम नीलगाय को मारने जाओ, क्या होगा, पुलिस पकड़ लेगी, है कि नहीं। जानवरों को मारोगे तो पकड़ती है ना पुलिस। वैसे ही उस समय कोई पशुओं को मारे तो हो जाए। फिर मैं किसको करूं, मैं बच्चों को नहीं, है ना। तो यदि मैं किसी को भी नहीं, मनुष्य को मारेंगे तो 1000 मुद्राएं, और अलग अलग ये सारी हो जाएंगे। तो फिर मैं क्या करूंगा, तो किसे मारूं। तो उसने सोचा ऐसा कोई आदमी मिले कि जिस पर मैं निशाना साध पाऊं, कि जिसके माता पिता ना हो, जिसके बच्चे ना हो, कोई ना हो। तब उसने सोचा कि ऐसा आदमी को मारना ठीक रहेगा। उसने क्या किया, वो पत्थर के कंकड़ अपने जेब में रख लिए, और जिसके माता पिता नहीं हो ऐसे आदमी को खोजने के लिए चल पड़ा। अब जब देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, उसे क्या दिखाई दिया कि लाल पीत वस्त्र का उसने कपड़ा पहना हुआ है। कौन है, बच्चे एक बुद्ध है, सन्यासी है। सन्यासी की माता पिता होती है क्या, सन्यासी की माँ बाप नहीं। तो इसने सोचा क्यों न मैं ये गोली सन्यासी पर मारूं, इसको मारने से किसी को पता भी नहीं चलेगा, और मुझे इसका दंड भी भोगना नहीं। हुआ क्या, उसने कपड़ा अपने हाथ में लिया और ऐसा घुमाया मंत्र से कि सीधा जाकर बच्चे एक बुद्ध के इस कान में लगा। इस कान में लगकर इस कान से बाहर निकल आया। है ना, गोली ऐसी होती कि नहीं, कि इधर से और इधर से निकल जाती है, वैसे लगा। ये जो बच्चे एक बुद्ध, कान में गोली लगते ही बहुत तेज कष्ट हुआ। भिक्षा के लिए मांगने जा रहे थे, अब जो कष्ट हुआ क्योंकि सर में छेद हो गया, तो अब नहीं जा पाएंगे। तुरंत वे वापस का आकाश मार्ग से अपने पर्णकुटी में लौटे। अपने जो आकाश मार्ग से अपने वापस में अपने कुटिया में गए, और वहीं पर उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। किस कारण से,
इसके गोली मारने के कारण, इसने पत्थर जो मारा है ना, उस पत्थर के कारण। कितना बड़ा पाप कर्म हुआ है, कितना बड़ा पाप कर्म हुआ है। अब इसको ये पता चल गया कि मैं जो विद्या चलाता हूं वो काम करती है। मैं ये जो पत्थर फेंक सकता हूँ वो काम करता है, गोली की तरह ये पत्थर काम करता था। वो बड़ा खुश हुआ। पर उसके मन में था कि जिसको मैंने पत्थर मारा है उसका क्या हुआ होगा। तो लोग पच्चेक बुद्ध के दर्शन के लिए जंगल की ओर जा रहे थे। अब जंगल को जाते जाते इसने देखा कि सब लोग उस दिशा में जा रहे हैं, तो मैं भी जाता हूं करके ये भी जाता है। और देखता है कि पच्चेक बुद्ध गोली में से कान पत्थर जाकर इधर से छेद हो गया है, उसके कारण मर गए। लोग देखते हैं कि बच्चे एक बुद्ध का तो परिनिर्वाण हो गया है, शरीर छोड़ दिया है। तो बड़े दुखी होते हैं, वो पूछते हैं कि अरे कैसे हो गया, कैसे हो गया। तो ये जो आदमी है बड़े अहंकार में बताता है कि मैंने मारा है, स्वीकार कर लेता है कि मैंने ये पत्थर उनको मारा है। लोग बड़े गुस्सा हो जाते, दुष्ट, तुमने हर हमारे गुरु को, तुमने हमारे भंते जी को, तुमने हमारे बच्चे को, बुद्ध को हानि पहुंचाई है करके उसको मारना शुरू करते हैं। मारने के कारण होता है वो मर जाता है। मरते ही उसको बताता है कि भिक्षा मांग रहे थे तो मैं लक्ष्य भेदक नाम का जो, लक्ष्य भेद का जो विद्या है उसके कारण मैंने इसका इसको मैंने मारा करके। तो वो जाता है वहां से। जब मरता है मनुष्य लोग से ये लक्ष्य भेदक जो गोली चलाने वाला व्यक्ति मरता है, तो सीधा अविची नरक में पैदा होता है। जब ये पृथ्वी 1 योजन ऊपर हो जाती है तब जाकर वहां से मरकर बाहर आकर यहाँ पर गिद्धकूट पर्वत पर षष्टिकूट नाम का प्रेत बन के पैदा होता है। षष्टिकूट यानी इसके सर पर मुग्धार जो है, बड़े बड़े हथौड़े जो है ना, बड़े बड़े ढेले जो है आकर सर को पीटते हैं। यानी चल रहा है, वो चल रहा है पर उसके सर पर कोई ना कोई आकर हथौड़ा मार रहा है। ऐसा ही कोई मारने वाला नहीं है, स्वयं ही उसके सर पर बड़े बड़े हथौड़े आकर गिरते हैं। और अरे मर गया, अरे मर गया करके यह चिल्लाता है। तो भगवान कहते हैं ये उस बात को कि मूर्ख आदमी कोई कला को सीखे, कोई विद्या को सीखे, तो वो विद्या उस मूर्ख आदमी को नष्ट कर देती है। ये जो लक्ष्य भेदन की विद्या थी, इस लक्ष्य भेदन की विद्या को वो दूसरे काम के लिए इस्तेमाल कर सकता था कि नहीं, कि किसी पत्थर पर निशाना लगाऊंगा, है ना, किसी पेड़ पर निशाना लगाऊंगा। पर इसके मन में क्या आया, मूर्खता है। इसके मन में क्या आया, मैं किसी इंसान को मारूंगा। और बच्चे एक बुद्ध को मारा, जिस कारण से उसका बहुत नुकसान हुआ, बहुत हानि हुई, बहुत ही ज्यादा हानि हुई। तो भगवान बुद्ध जी तब बोलते हैं, क्या बोलते हैं भगवान बुद्ध जी। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति जितना भी ज्ञान ले ले, वो सारा ज्ञान अनर्थ के लिए ही होता है, वो उसका हित नहीं करता। ज्ञान उसके मस्तिष्क को छिन्न भिन्न करता हुआ, ये जो ज्ञान है ना, जो मूर्ख आदमी का जो ज्ञान है वो उसके पूरा सर खत्म कर देता है। और उसमें जो अच्छाई है उस अच्छाई को भी नष्ट कर देता है करके भगवान बुद्ध जी लोगों को बताते हैं। जब ये धर्म लोग सुनते हैं ना, तो बहुत सारे लोग धर्मवान होकर श्रोतापन्न हो जाते हैं, धर्मवान होकर श्रोतापन्न हो जाते हैं। तो हम लोग को यही सीखना है। क्या बताया इस कहानी में, इस कहानी में बताया है कि जो पाप कर्म करता है, पाप कर्म करने वाला क्या होता है, उस तरह का कर्म का विपाक भोगता है। पाप कर्म करने वाला उस तरह का पाप का फल भोगता है। तो हमने क्या करना चाहिए, हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो ज्ञान है, उस ज्ञान को बुरे काम के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बुरी चीजों के लिए हमारा ज्ञान नहीं होना चाहिए। तो मूर्ख आदमी ज्ञान को सीख ले तो वो मूर्खता, उसका ज्ञान उस मूर्ख को नष्ट कर देता है। ऐसा ही होता है। तो तुम बच्चों सीखना चाहिए कि ज्ञान पाने के लिए मेहनत करनी होती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, सेवा करनी पड़ती है। दूसरा, ज्ञान का सही इस्तेमाल करना चाहिए, गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तुम जो भी काम सीखो, दूसरों की हानि हो रही है तो तुमने नहीं करना चाहिए। दूसरों को नुकसान हो ऐसा ज्ञान नहीं सीखना चाहिए। ऐसी चीजों में अपना सर नहीं लगाना चाहिए। ज्ञान तो हमेशा अच्छा ही होता है, परंतु मूर्ख आदमी को वो ज्ञान बर्बाद कर देता है।
मूर्ख आदमी उस ज्ञान से खत्म हो जाता है, अपने जीवन में इतना पाप करता है कि वह उसके दीर्घ काल के लिए अनर्थ के लिए काम में आता है, अनर्थ के लिए काम में आता है। तो इसीलिए तुम बच्चों को सीखना चाहिए क्या, कि मैं अच्छा आदमी बनूंगा, मैं धर्म के अनुसार जीवन जीऊंगा, मैं सुखपूर्वक जीवन जीऊंगा। ठीक है, ये कहानी समझ में आई तुम बच्चों को? तो इसका अच्छे से याद रखो कि तुमने अच्छा ज्ञान पाना है, अच्छा धर्म का अभ्यास करना है, सुखपूर्वक जीना है, सेवा करनी है घर के लोगों की, गुरुओं की सेवा करनी चाहिए, गुरुओं से ज्ञान सीखते हैं ना, तो सेवा करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो धर्म है, इस धर्म का उपदेश तुम सभी बच्चों को धर्मवान होने के लिए, आज्ञाकारी होने के लिए, भगवान के बताए मार्ग पर चलने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।